This is the future. मूवीज देखना तो हम सबको पसंद है, बट मूवीज में हर बार कुछ बियॉन्ड इमेजिनेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद आती है एनिमेशन और एनिमे की दुनिया, जहाँ पर हर बार आपको कुछ नया देखना गारंटीड है। अब अगर हमको वही हटके और बियॉन्ड इमेजिनेशन वाला कॉन्सेप्ट हिंदी में देखने को मिल जाए तो कुछ टाइम पहले मैंने अपने सब्सक्राइबर से पूछा कि एनिमे देखना पसंद है कि नहीं, और रिजल्ट्स आपके सामने। अब इसी बिलीफ को तोड़ने के लिए इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ टॉप 5 नेटफ्लिक्स शोज, जिनको देखने के बाद आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। कहानी है दो बिजनेस पार्टनर्स की, जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जहाँ पर कुछ रहस्यमय और मिस्टीरियस केसेस की इंक्वायरी होती है उनके द्वारा। अब रहस्यमय केसेस से मेरा ये मतलब है कि कुछ ऐसे मर्डर्स होते हैं जो कि शैतानी दुनिया और शैतानी ताकतों से रिलेशन रखती है। अब उनको पुलिस तो सॉल्व नहीं कर सकता ना, इसीलिए ये दो बंदे, जिनमें से एक है आधा इंसान आधा शैतान, और दूसरा है हमारा मेन कैरेक्टर, जिसको इंसान और शैतान दोनों ने ठुकरा दिया है। अब वो दोनों मिलकर इन मिस्ट्रीज को कैसे सॉल्व करते हैं, अभी सीरीज को देख के जानो। भाई सीरीज देखने से पहले ये बात जान लो कि सीरीज काफी ज्यादा वियर्ड है। शुरुआत के कुछ एपिसोड कैरेक्टर बिल्डअप करने में टाइम लेता है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन हर एक एपिसोड में अलग अलग केसेस की इंक्वायरी होती है, और एपिसोड नंबर 8 से 12 तक पूरे सीरीज का पीक टाइम चलता है, जहाँ पर आपको बड़ा मजा आने वाला है। बहुत ही अच्छा आर्ट स्टाइल, 12 एपिसोड और 8.4 IMDb रेटिंग के साथ 2023 की अकुमा कुन आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई शैतान इंसानों को परेशान करता है तो उसे वापस उसकी दुनिया में भेज देना चाहिए। अगली सीरीज ने बेस्ट एनिमेटेड सीरीज ऑफ 2024 क्रिटिक चॉइस अवार्ड्स को अपने नाम किया है। तो कहानी है अपने स्कॉट की, जिसके सपने में आ रही होती है एक लड़की, जो कि ऑब्वियसली उसकी ड्रीम गर्ल बनती है। एक दिन हो जाती है मुलाकात स्कॉट की उस बंदी से। दोनों एक दूसरे से काफी हद तक अट्रैक्ट होते हैं, बट भाई उसके बाद आता है ट्विस्ट। स्कॉट को करना होगा मुकाबला 7 बंदों से, जो कि उसकी ड्रीम गर्ल के एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। अजीब है ना? उतना ही ज्यादा अतरंगी और अलग है इसका एनिमेशन। अब जितनी स्टोरी मैंने आपको बताई, ये पूरे सीरीज का पहला एपिसोड में ही खत्म हो जाता है। अब उसके बाद कुछ अलग ही स्टोरी लाइन चलती है, जिसको जानने के लिए ऑब्वियसली आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अच्छी खासी कॉमेडी, 7.7 IMDb रेटिंग और सिर्फ 8 एपिसोड के साथ 2023 की स्कॉट पिलग्रिम्स टेक ऑफ आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी। ये तो मेरी ड्रीम गर्ल है। चलो उठने का टाइम हो गया। वही लड़की आज फिर से सपने में दिखी। अगली सीरीज का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक। एक मोटा सा और भद्दा सा बंदा होता है, जो कि हर वक्त बुली होता रहता है। इतना बुली होता है कि जब आप उसको देखते हो आपको दिल से बुरा लगता है। अब इतनी तकलीफ झेलने के बाद उसको मिल जाती है एक सुपर पावर। उसको मिल जाती है एक अट्रैक्टिव हैंडसम लड़के की बॉडी, जिससे वो अपनी ओरिजिनल बॉडी को स्विच कर सकता है। अब भाई उसके बाद क्या क्या होता है, आप इस सीरीज को देख के जानो। भाई सीरीज में कंप्लेन करने लायक कुछ नहीं है, बस एक ही चीज खटकी मुझे, और वो बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। सिर्फ 8 एपिसोड 7.6 IMDb रेटिंग के साथ 2022 की लुकिज्म आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी। दुनिया में जब हम कदम रखते हैं तब कुछ लोग तय कर लेते हैं कि हमारी औकात क्या है। सुअर की आवाज निकाल के दिखा। थैंक गॉड मेरी लाइफ ऐसी नहीं है। इस बॉडी के साथ मैं बदल जाऊंगा। नंबर 2 की सीरीज भाई आंखों के लिए सुकून था। एक दुनिया के बारे में बताया गया है जहाँ पर जानवरों की जगह डीमंस रहते हैं, जस्ट लाइक पोकेमॉन। कुछ होते हैं खतरनाक और कुछ ऐसे जिनको इंसानों ने कंट्रोल कर लिया है। और बाय द वे इंसान को डीमंस कुछ खास पसंद नहीं है, बट उन्हीं हैवान के फेस में इंसानों के बीच में आ जाता है एक छोटा सा बच्चा केंटो। उसको मिलता है एक छोटा सा डीमन, जिसको वो जान से ज्यादा प्यार करता है। अब कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से केंटो की मम्मी की जान पे बनाती है, और ऊपर से केंटो का डीमन होता है थोड़ा सा ज्यादा स्पेशल, जिसकी वजह से पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी है। अब उसके बाद भाई क्या क्या होता है, अब इस सीरीज को देख के जानो। भाई सीरीज बहुत सारे इमोशंस और ब्यूटीफुल विजुअल सीन से भरी पड़ी है। ज्यादा नहीं बोलता हूँ, बस इसका पहला एपिसोड जाके देखो, और भाई अच्छा नहीं लगे ना तो मेरी भाई कोई गलती नहीं है, तुम्हारी चॉइस खराब है। भाई मजाक से हटके परफेक्ट बिंज वॉच मटेरियल, सिर्फ 13 एपिसोड 8 IMDb रेटिंग के साथ 2023 की माई डीमन आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी। इंसान और डीमन साथ नहीं रह सकते, पर केंटो और अना को देखकर लगता है कि ये मुमकिन है। बजाने आ रहा हो ना, तुम फिक्र मत करना। नंबर 1 की सीरीज भाई क्या था ये। तो कहानी एक समुराई की, जो की होती है आधी व्हाइट और आधी जापानी, और इसी वजह से उसको कोई पसंद नहीं करता और बेसिकली उसको एक राक्षस समझा जाता है। अब उसको लेना है बदला उन गोरों से, जिसपे उसका बाप भी इंक्लूडेड है। अब उसके बाद भाई क्या क्या होता है, अभी सीरीज को देख के जानो। भाई सीरीज हाईली एडल्ट है और बहुत सारे न्यूडिटी और इंटीमेट सीन्स है। उसके ऊपर उसका एक्शन भाई बैड है। भाई सिर्फ 8 एपिसोड, बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग और सीधे 8.7 IMDb रेटिंग के साथ 2023 की ब्लू आई समुराई आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी।